नाम वास्को, समुद्र से जुड़ा शहर, मुरगांव पोर्ट की पहचान वाला शहर, डाबोलिम एयरपोर्ट की दहलीज पर बसा शहर, रेल की रफ्तार से देश से जुड़ा शहर। लेकिन वास्को की असली पहचान सिर्फ पोर्ट नहीं, सिर्फ समुद्र नहीं, सिर्फ कारोबार नहीं, वास्को की एक और पहचान है आस्था। और इसी आस्था का सबसे बड़ा उत्सव है दामोदर भजनी सप्ताह। एक ऐसा सप्ताह जब वास्को की सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं रहती, भक्ति की राह बन जाती है। जब बाजार सिर्फ बाजार नहीं रहता, मेले में बदल जाता है। जब शहर सिर्फ शहर नहीं रहता, एक परिवार बन जाता है। और जब 24 घंटे भजनों की आवाज गूंजती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा वास्को एक सुर में बोल रहा हो, जय श्री दामोदर। वास्को को समझना है तो सिर्फ दामोदर सप्ताह को समझना काफी नहीं। पहले समझिए उस शहर को जिसकी मिट्टी में व्यापार भी है, समुद्र भी है, इतिहास भी है और संस्कृति भी। गोवा टूरिज्म के मुताबिक वास्को को कनेक्टिविटी कैपिटल ऑफ गोवा कहा जाता है। मुरगांव पोर्ट शहर की आर्थिक पहचान का बड़ा हिस्सा है। सरकारी जानकारी के मुताबिक मुरगांव पोर्ट का विकास 19वीं सदी में हुआ और 1888 में इसका औपचारिक कमीशनिंग हुआ था। बाद के दशकों में ये गोवा के समुद्री व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यानी जिस शहर में आज दामोदर सप्ताह के दौरान हजारों लोग सड़कों पर उमड़ते हैं, वही शहर सदियों से समुद्र और व्यापार की आवाजाही का गवाह भी रहा है। वास्को के करीब ही डाबोलिम एयरपोर्ट है, शहर का अपना रेलवे टर्मिनस है और मुरगांव पोर्ट इसकी आर्थिक पहचान का अहम हिस्सा है। यही वजह है कि वास्को गोवा का सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि गोवा की कनेक्टिविटी, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का संगम है। अब बात दामोदर भजनी सप्ताह की। कहानी आज से नहीं शुरू होती। इस कहानी की जड़ें जाती हैं 19वीं सदी के आखिरी वर्षों में। इतिहास और स्थायी परंपरा के अनुसार 1899 में वास्को में महामारी का गंभीर प्रकोप हुआ। शहर में भय का माहौल था, कई लोग बीमारी की चपेट में आए। तब वास्को के कुछ परिवार जांबाउली के श्री दामोदर संस्थान पहुंचे। वहां से भगवान दामोदर का आशीर्वाद स्वरूप श्रीफल लेकर आए। उस श्रीफल को वास्को में स्थापित किया गया और लोगों ने श्रद्धा के साथ भजन और पूजा शुरू की। स्थानीय आस्था के अनुसार इसके बाद महामारी का प्रकोप थम गया और यहीं से वास्को और श्री दामोदर के बीच आस्था का वो रिश्ता बना जो आज 127वें संस्करण तक पहुंच चुका है। इतिहास अपने तथ्य दर्ज करता है, लेकिन लोक आस्था अपनी यादें, और वास्को के लोगों के लिए दामोदर सिर्फ एक देवता नहीं, शहर के रक्षक हैं। 1899 में एक यहाँ वास्को में एक महामारी पटकी बोलते थे, यानी कि कॉलरा, इसकी महामारी आई थी। और उसी समय पे ज़्यादा डॉक्टर्स, ज़्यादा हाइजीन के ऐसे इतने सारे इंतज़ाम नहीं थे, तो ज़्यादा तक लोग उससे परेशान होकर मर जाते थे। बहुत परेशानी होती थी, तो लोगों के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। तो ये सब लोग जांबावली गए और भगवान को प्रसाद मांगा कि वास्को में ऐसी महामारी आ गई है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, क्या करें। तो वो प्रसाद उस मंदिर में ऐसा मिला उनको, तो प्रसाद के बदले में उनको एक नारियल मिला और वो लोग वापस आ गए। तो उसी टाइम यातायात के इतने साधन नहीं थे, तो वो बैलगाड़ी से आने तक रात हो गई और अभी वो प्रसाद, नारियल वगैरह सब मिला, वो कहाँ रखना है। तो हमारा जोशी का घर थोड़ा गांव में बड़ा था। उस टाइम गांव आप इमेजिन कर सकते हैं, 127 साल पहले, तो वास्को एकदम छोटा सा देहात जैसा था। तो एक बड़ा घर था, तो उस टाइम जोशी के पूर्वज हमारे जो थे, उन्होंने ऑफर किया कि हमारे एक घर के हॉल में ये रख लीजिए, कल सुबह हम देख लेंगे इसका क्या। तो ऐसे वो प्रसाद हमारे घर में रखा, ऐसी इसकी शुरुआत हुई। 2026 इस परंपरा का 127वां संस्करण। दामोदर भजनी सप्ताह समिति के सदस्यों ने जांबाउली के श्री दामोदर संस्थान में पारंपरिक पूजा की। वहीं भगवान के चरणों में नारियल अर्पित कर सप्ताह के शांतिपूर्ण आयोजन की प्रार्थना की गई और यही श्रीफल बाद में वास्को के श्री दामोदर मंदिर लाया गया। यानी
श्रीफल सिर्फ एक नारियल नहीं, ये एक शहर की आस्था का प्रतीक है। एक ऐसी परंपरा जिसमें पीढ़ियां बदल गई, शहर बदल गया, वास्को की तस्वीर बदल गई, लेकिन श्रद्धा का धागा नहीं टूटा। दामोदर भजनी सप्ताह की सबसे खास पहचान भजन, और वो भी लगातार। परंपरा के अनुसार श्रीफल की स्थापना के बाद 24 घंटे तक भजनों का क्रम चलता है। सुर बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, मंडलियां बदलती है, लेकिन भक्ति का सिलसिला नहीं रुकता। सोचिए, एक तरफ रात का अंधेरा, दूसरी तरफ शहर की रोशनी, और बीच में ताल मृदंग की आवाज और भगवान दामोदर के नाम का जय घोष। ये सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये सामुदायिक सहभागिता की मिसाल है, जहां उम्र की कोई दीवार नहीं, जाति की कोई सीमा नहीं, पेशा कोई मायने नहीं रखता। सब एक जगह, एक सुर में भक्ति के साथ जुड़ते हैं। तो सप्ताह मानो, जैसे मैडम ने भी बोला, सप्ताह एक भावना है, एक फीलिंग है जो हर एक वास्कोकार के मन में रहती है। सप्ताह के लिए बच्चे अपने एग्जाम तक बंक करते हैं, ऐसा 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 एक मैंने भी देखा है, मैंने भी किया है, क्योंकि सप्ताह इज नॉट ओनली अ फेस्टिवल फॉर वास्कोकार्स, इट इज मोर ऑफ इमोशंस, इट इज मोर ऑफ हेरिटेज, इट इज मोर ऑफ हिस्ट्री, जो हमारे दादा परदादा ने स्टार्ट किया था। जैसे हमने बोला कि वास्को में प्लेग का ये था और बहुत से लोग मर रहे थे, तो यहाँ पे कुछ प्रोमिनेंट फैमिलीज यहाँ से जाम्बावली में, क्योंकि तभी सालसेट और मुर्मुगांव एक ही जुरिडिक्शन में था, और वहाँ का प्रिसाइडिंग डेटी लॉर्ड दामोदर था। तो यहाँ से थोड़े ग्रुप ऑफ बंच ऑफ पीपल दे वेंट टू माड़गांव, एंड तभी तो रास्ते नहीं थे, ट्रेन्स नहीं थे, तो बैलगाड़ी से जाना हुआ था, वो लैंटन में लग के, और एक दिन लगा था पूरा उनको जाना। टुडे वी कैन इजीली ट्रेवल इन 1 आवर, लेकिन 1 घंटे में था। तो उसके बाद वो कोकोनट यहाँ पे लाया था, और बाद में बहुत बड़ा क्वेश्चन था किसके घर में रखे, तो बहुत से लोगों के बड़े घर थे। जोशी फैमिली के यहाँ भी मैं गया था, जहाँ पर श्रीफल पहली बार। एग्जैक्टली, जैसे माइंडकर फैमिली का था, वालावलकर फैमिली का था, कारापुरकर फैमिली थी जो अभी नहीं है अभी और पंडित फैमिली थी, बांदेकर फैमिली थी, और जे ऐसे ऐसे किए थे ना, उनको श्रावण के जो मंडेज आते हैं वो फैमिलीज को दिए हुए हैं। ये श्रीफल अभी 100 साल हुआ, 100 साल 127 साल हम लोग बना रहे हैं ये साल। तो मेरे दादाजी, बाद में मेरा पिताजी, ये श्रीफल लेके हम लोग बहुत संख्या, अभी बड़ी संख्या हुआ। पहला 5 से 25 लोग रहते थे, ये श्रीफल लेके विसर्जन करते थे हम लोग समुद्र में। तो अभी तो ये संख्या 500 तक लोग आते हैं, और बहुत धूमधाम से ये श्रीफल लेके उसका विसर्जन करते हैं। ये हर साल में पहला श्रीफल मंदिर में रहते हैं, और श्रीफल दूसरा साल में वो विसर्जित किया जाता है। दामोदर सप्ताह का वो रंग जिसका इंतजार पूरे वास्को को रहता है। पौराणिक कथा और धार्मिक प्रसंगों पर आधारित झांकियां सजती है, निकलती है, और वास्को की सड़कों को एक चलते फिरते सांस्कृतिक मंच में बदल देती है। ऐतिहासिक विवरणों में सप्ताह के दौरान विभिन्न सामाजिक समूहों द्वारा पार और दिंडी की परंपरा का उल्लेख मिलता है। मृदंग, ताल, भक्ति गीत, नृत्य और रंग बिरंगे परिधान सब मिलकर बनाते हैं वास्को का अपना अनोखा सांस्कृतिक शो। यहाँ भक्ति सिर्फ मंदिर के भीतर नहीं रहती, वो सड़क पर उतरती है, लोगों के बीच जाती है, बच्चों तक पहुँचती है, और अगली पीढ़ी को अपनी परंपरा सौंप जाती है। सामाजिक सहयोग से चलने वाली इस परंपरा को अब सरकार की तरफ से भी सहयोग दिया जाता है। इस दिन का इंतजार करते हैं, जिस दिन वो आके दामोदर भगवान का दर्शन लेते हैं, दामोदर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं। और ये हर कोई बोला तो हमारे नेबरिंग बॉम्बे है, नहीं तो सावंतवाड़ी है, हर जगह पर से, गोवा में से तो सभी आते ही हैं, लेकिन नेबरिंग इसमें से ही दामोदर भगवान के बहुत भक्त है, वो सभी आके दामोदर भगवान का दर्शन लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और ऐसी हमारी मान्यता है कि दामोदर भगवान जिस दिन आप उसको बुलाओगे उस दिन वो अपने बुलावे को पहुंचता है। आपको शुरुआती दौर की जब याद हो, जब आप इस उत्सव में शामिल होते थे, और आज 2026 में कितना परिवर्तन आप देख पा रहे हैं? बहुत परिवर्तन है, कमर्शलाइजेशन थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन भक्त जो भी आते हैं वो तो एक साइड से अपना ब्लेसिंग लेके, नहीं तो अपना प्रेयर करके चले जाते हैं,
लेकिन उसके बाद एक 7 दिन वो हमारे फेरी रहती है और इस फेरी में बहुत सारे आइटम्स रहते हैं जो घर में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि फर्नीचर के आइटम्स है, चादर है, ये है। और ऐसे ही हम लोग पहले से ऐसे ये करते हैं कि जब भी कोई सैलरीड वाला आदमी है तो वो एक शेयर आपका निकाल के हर महीने दामोदर भजनी सप्ताह को स्पेंड करने के लिए रखता था। और आज भी ऐसे लोग करते हैं कि एक अपना शेयर रख के वो पूरे 1 साल का जमा करके दामोदर भजनी सप्ताह को खर्च करते हैं। दामोदर भजनी सप्ताह सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं, स्थानीय कारोबार का भी बड़ा अवसर है। छोटे दुकानदार, कारीगर, खाने पीने वाले विक्रेता, स्थानीय व्यापारी, सभी के लिए यह समय बेहद महत्वपूर्ण होता है और यही तो किसी जीवंत परंपरा की ताकत है। आस्था मंदिर को जोड़ती है, मेला बाजार को जोड़ता है और सप्ताह पूरे शहर को। पुरानी यादें और आज 2026 में क्या चेंज आप देख रहे हैं? नहीं, अभी तो चेंज बहुत बड़ी बड़ी चीज है, क्योंकि जब मेरे बचपन में तो यहाँ पे इतनी बड़ी फेरी जो लगती है ना अपना यहाँ पे, वो नहीं थी। यानी कुछ 10-12 दुकान जो उसके घर के सामने यानी मंदिर के सामने बैठते थे और हम लोग इन दोस्त के अबाउट 8 to 10 years when I was in 8 to 10 years वहाँ पे तो हम लोग सिर्फ घूमते थे। एक वास्को सप्ताह बहुत पुराना सप्ताह हम बोलते हैं। आज उसी सप्ताह को 130 बरस पूरे होते हैं। ये ऐसा इसका इतिहास एक बहुत पुराना है। 130 बरस पहले ये शहर में प्लेग की डिजीज आई थी और इसमें बहुत लोग हमारे वास्को के बहुत लोग मर जाते थे। तो लोगों को बहुत चिंता हो गई, तो क्या करने का। उसी समय मेडिसिन का और औषधोपचार का कुछ ज़्यादा ये नहीं थी, तो लोगों में ज़रा डर लग गया और उन्होंने हमारे ग्राम देवता था जाम्बावली में श्री दामोदर, उसके पास जाके कौल मांगा, उसने प्रार्थना की क्या करने का। तो भगवान ने उनको, दामोदर जी ने उनको एक श्रीफल दिया और उस दिन से वास्को का जो बीमारी फैली थी वो बहुत कम होने लगी। अब जरा दामोदर सप्ताह की भीड़ से बाहर निकलते हैं, देखते हैं उस वास्को को जो पर्यटकों को भी अपनी तरफ खींचता है। वास्को के आसपास समुद्र है, समुद्र के साथ बीचेस हैं और शहर के पास ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल भी। सरकारी गोवा पोर्टल के अनुसार बोगमालो बीच वास्को के आसपास का प्रमुख समुद्री आकर्षण है। शहर के प्रवेश क्षेत्र में करीब 400 साल पुराना सेंट एंड्रियोस चर्च भी इसकी ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा है। और मुरगांव पोर्ट वास्को की आर्थिक कहानी का महत्वपूर्ण अध्याय, यानी वास्को की कहानी में एक तरफ मंदिर की घंटी है, दूसरी तरफ चर्च की घंटियां, एक तरफ भजन की आवाज है, दूसरी तरफ समुद्र के लहरें, एक तरफ पोर्ट की रफ्तार है, दूसरी तरफ गोवा की शांत जिंदगी। अगर गोवा को सिर्फ बीचेस से समझेंगे तो कहानी अधूरी रह जाएगी, अगर वास्को को सिर्फ पोर्ट से समझेंगे तो कहानी फिर अधूरी रह जाएगी, क्योंकि वास्को एक शहर नहीं, कई पहचानों का संगम है। ये वो शहर है जहां समुद्र रोज नई कहानी लिखता है, जहां पोर्ट गोवा की अर्थव्यवस्था को गति देता है, जहां रेलवे और एयर कनेक्टिविटी से देश से जोड़ती है, जहां पुराने चर्च इतिहास की गवाही देते हैं, जहां मंदिर आस्था की कहानी सुनाते हैं और जहां हर साल दामोदर सप्ताह पूरे शहर को एक साथ खड़ा कर देता है। यानी वास्को को देखना हो तो आंखों से देखिए, वास्को को समझना हो तो लोगों के बीच जाइए और वास्को को महसूस करना हो तो दामोदर भजनी सप्ताह में जरूर आइए। 127 साल, एक परंपरा, एक शहर और लाखों भावनाएं। दामोदर भजनी सप्ताह हर साल आता है कुछ दिनों के लिए, लेकिन अपने पीछे छोड़ जाता है एक साल की याद, भजन की गूंज, डिंडी की ताल, मेले की रौनक, समुद्र का किनारा और सबसे बढ़कर वास्को के लोगों की एकजुटता। ये सिर्फ 7 दिनों का उत्सव नहीं, ये पीढ़ियों से चली आ रही आस्था का उत्सव है। ये सिर्फ भगवान दामोदर की भक्ति नहीं, ये वास्को की पहचान है। और यही वजह है कि जब दामोदर सप्ताह आता है तो वास्को सिर्फ जागता नहीं, वास्को धड़कता है। यही तो है वास्को।